हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट में। आज हम सभी कंटिन्यू करेंगे अपनी यूजीसी इंटरनेट पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की यहाँ पे एक और नए लेक्चर के साथ में। आज होगा अपना लेक्चर नंबर 9, जहाँ पे सीखेंगे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आप सभी को यूजीसी इंटरनेट की सारी अपडेट्स मिल पाए और आप सभी का पेपर 1 कंप्लीट पूरा तैयार हो पाए। आज लेक्चर नंबर 9 रहेगा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। बताते हैं आप सभी को कि ऑलरेडी हम लोगों ने इस यूनिट में अपने 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। सिस्टमैटिक तरीके से सीरियल वाइज हम सभी का आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपने स्टडी नहीं किया है कोई भी क्लास में, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इवन आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक बार जरूर आप सभी क्लास कर लीजिए, जैसे कंटिन्यूटी रहे और फिर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास नंबर 9। आज सीखते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की क्लास नंबर 9 के साथ में। चलिए, तो आज यहाँ से हम सभी को स्टार्ट करना है। क्या क्या मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए। अब देखिए, एयर पॉल्यूशन क्या होता है हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आज के टॉपिक को बोलूं तो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज का टॉपिक आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बनने वाला है, ठीक है ना। तो प्लीज आप सभी आज टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें गवर्नमेंट इनिशिएटिव का तो 3 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसके तहत हम सभी ये पता करते हैं कि आखिर पॉल्यूशन कितना है, किस लेवल पे है, ज्यादा है, कम है या क्या कुछ है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया गया था। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझेगा। तीनों मेजर्स, तीनों जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं इसे हम सभी देखने वाले हैं। कमिंग फॉरवर्ड, पहले हम बात करते हैं पहले मेथड के साथ में जो अपना है यहाँ पे नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटर प्रोग्राम। समझते हैं कि आखिर नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो फिर इसको रीड किया जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिएगा, है क्या ना, अगर हम नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम की बात करें तो इसको किसने एक्सिक्यूट किया है। तो इसको किसने एक्सिक्यूट में जो मैं बोलूंगा उसके बाद ध्यान सुनिएगा आप सभी, ठीक है ना। इसे किसने एक्सिक्यूट किया है, तो इसे एक्सिक्यूट किया गया है बाई लिख लीजिएगा मेरे साथ जो बता रहा हूं मैं आप सभी को। इसको एक्सिक्यूट किसने किया है, सीपी। इसको एक्सिक्यूट किया था सीपी सीवी, ध्यान रखिएगा। इसे किसने एक्सिक्यूट किया है, तो इसको एक्सिक्यूट करने की जो बॉडी है ना वो है सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम को एक्सिक्यूट किया, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, इसमें कुछ मेजरमेंट, इसमें कुछ आप सभी के मेजरमेंट दिए गए। क्या किए गए इसमें कुछ आप सभी के मेजरमेंट दिया। किसने दिया है मेजरमेंट, ध्यान रखिएगा। इसको मेजरमेंट जो दिया गया है ना वो दिया गया एन ए क्यू आई द्वारा। किसने दिया है, इसमें कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं। किसने दिया इसको, इसमें कुछ मेजरमेंट दिया गया है बाय NAQI, जिसे हम सभी नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम भी कहते हैं। नेशनल, आप इस नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आप सभी इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये जो अपना नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है ना, इसको कब लाया गया था, ध्यान रखिएगा। इसको 17 अक्टूबर, कब इसको लॉन्च किया गया आप सभी का, 17 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया है। ये पता करने के लिए कि आखिर एयर की क्वालिटी क्या है उस समय, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर में जितने भी मेजरमेंट्स दिए गए ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है मिलीग्राम का और एक पार्ट है माइक्रोग्राम का, ध्यान रखिएगा। NAQI ने जो मेजरमेंट दिया है ना उसको उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट है मिलीग्राम को लेके और दूसरा पार्ट है माइक्रोग्राम को लेके। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा,
देखिए जो मिलीग्राम को लेके है ना, जो मिलीग्राम को है उसके अंदर में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को रखते हैं, और जितने भी और गैसेस बच रहे हैं, जितने भी और आपके बच रहे हैं, इसको हमने रखा है माइक्रोग्राम में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम किसने एक्सिक्यूट किया? सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक्सिक्यूट किया। मेजरमेंट किसने दिया? मेजरमेंट दिया गया बाय द NAQI इंडेक्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें कितने तरह के डिवाइड किए गए हैं? दो तरीके का, एक मिलीग्राम में, एक माइक्रोग्राम में। मिलीग्राम में क्या आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। माइक्रोग्राम में क्या आता है? बच रहे हैं जो भी, वो सब हमारे माइक्रोग्राम के अंदर हमारे आते हैं। कब लाया गया? तो 17 अक्टूबर 2014 को ये लाया गया। ध्यान समझिएगा बातों को। नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम में इसको चेक करने के लिए कितने कैटेगरीज बनाए गए? इसको चेक करने के लिए कितनी, इसको चेक करने, ध्यान रखिए, इसको चेक करने के लिए 6 कैटेगरीज, कितना? इसको चेक करने के लिए 6 कैटेगरीज बनाए गए। कितने बनाए गए हैं? इसको चेक करने के लिए 6 कैटेगरीज बनाए गए। ध्यान इसको कितना? 6 कैटेगरीज इसके अंदर में बनाए गए। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको चेक करने के लिए 6 कैटेगरीज बनाए गए। 6 कैटेगरीज क्या है? ध्यान रखिएगा, अभी बताता हूँ मैं आप सभी को, ध्यान रखिएगा। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ फिर सभी पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कब आया? 17 अक्टूबर 2014 को आया। किसने लाया? किसने एक्सिक्यूट किया? सीपीसीबी ने लाया। इंडेक्स किसने दिया? NAQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ने दिया। किसमें मेजर करते हैं? मिलीग्राम, माइक्रोग्राम में करते हैं। मिलीग्राम में क्या आता है? मिलीग्राम में हमारा आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। माइक्रोग्राम में क्या आता है? माइक्रोग्राम में बचे सभी चीज हमारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। क्लियर, ठीक है, फाइन। थोड़ा सा रीड करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं फिर हम लोग आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे, देखिए एक सेकंड, हाँ देखिए, सो रीड करते हैं फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज एक्सिक्यूटेड, ठीक है, नेशनल वाइड प्रोग्राम ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी, एम ज्यादा, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है ना, नोन एज द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, NAMP। इसको हम लोग सभी NAMP भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो NAQI कब लॉन्च किया गया? मैंने बताया आप सभी को 17 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। किस लिए किया गया था? जैसे पता किया जा सके कि एयर क्वालिटी क्या इस समय है, ठीक है ना, हार्मफुल तो नहीं है ना जनरल पब्लिक, इसलिए। ये जो आपका मेजरमेंट है ना, इसके अंदर में ये मेजरमेंट कुछ चीजों पे बेस्ड है। ये जो मेजरमेंट है आपका ना, ये मेजरमेंट ओवरऑल देखा जाए तो 8 चीजों पे बेस्ड है। कैटेगरीज 6 है, नॉट कंफ्यूज मत होइएगा। 6 कैटेगरीज अलग होती हैं, कैटेगरीज अलग है जिसमें डिवीजन किया गया है, और जो मेजरमेंट के लिए यूज किया गया है ना, वो ओवरऑल 8 चीजें हैं। पहला क्या है? पहला ध्यान रखिएगा, पहला है आपका PM10। PM10 का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर जिसकी साइज लेस देन 10 mm से, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या अपना? दूसरा अपना है PM2.5। तो 8 मेजरमेंट दिया गया, पहला PM10 है, दूसरा PM2.5 है, ठीक है ना। तीसरा क्या अपना? तीसरा अपना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चौथा क्या अपना? चौथा अपना है सल्फर डाइऑक्साइड। पांचवा क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की, अच्छा एक आगे बढ़ते हैं पहले। और ओजोन क्या है? ओजोन अपना है, अमोनिया है और लेड है। तो कितने दिए गए हैं? इसमें ओवरऑल 8 मेजरमेंट्स दिए गए थे, ठीक है ना। अब उसमें से 8 में से क्या, 8 में से क्या मैंने बताया ना आपको, इस 8 में से ये जो अपना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो अपना कार्बन मोनोऑक्साइड वाला है, इसको किसमें, इसको बताया गया मिली, किसमें इसको बताया गया? मिलीग्राम में। किसमें इसको बताया गया? मिलीग्राम, ध्यान रखिएगा, मिलीग्राम में, ठीक है ना। और बचे जितने भी हैं उसको बताया गया किसमें? माइक्रोग्राम में। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया, लेड, तो जो बच रहा है इसको किसमें? ये सब हमारे किसमें आते हैं? सभी हमारे माइक्रोग्राम में। देखिए यहाँ लिखा भी गया, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे, इसको रीड कर लीजिएगा आप सभी। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन केस ऑफ पॉल्यूटेंट इज मेजर्ड अवन माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एक्सेप्ट इन द गैस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वेट इज मिलीग्राम। क्लियर है? तो सभी को माइक्रोग्राम में किया गया, लेकिन मिलीग्राम में किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड किया गया। बात क्लियर है? फाइन सर, क्लियर। अब देखिए इसको क्लासिफाई किया गया था हमने 6 कैटेगरीज में, बताया मैंने आपको कि इसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहला कैटेगरीज क्या है? पहला अपना है गुड। देखिए 6 कैटेगरीज कौन से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं क्विकली रिपीट कर रहा हूँ। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के बारे में, ठीक है ना।
कब आया, किसने लाया, पहली बात है तो किसने लाया, सीपीसीबी ने एक्सक्यूट किया। इंडेक्स कौन दिया, एनएक्यूआई ने इंडेक्स दिया। कितने कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज हैं। कितने मेजरमेंट है, 8 मेजरमेंट है। कौन मेजरमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स है, मिलीग्राम माइक्रोग्राम। मिलीग्राम में कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, बचे सब आपके माइक्रोग्राम में आते हैं। कब लॉन्च किया गया, 17 अक्टूबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया। क्लियर है, क्लियर है। 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कैटेगरीज कौन कौन से हैं, पहला अपना गुड है, पहला क्या कैटेगरीज है, अपनी पहली कैटेगरीज क्या है, अपनी पहली कैटेगरीज ध्यान रखिएगा। अपनी पहली कैटेगरीज यहाँ पे क्या है, अपनी पहली कैटेगरीज यहाँ पे गुड, पहले कैटेगरीज हमने यहाँ पे गुड। दूसरी कैटेगरीज क्या अपना यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री। तीसरा क्या आपका मॉडरेटली पॉल्यूटेड। चौथा क्या है, बस नाम याद रखिएगा, पुअर। फिफ्थ क्या है, वेरी पुअर, ठीक है ना, क्लियर अपना। और सिक्स क्या अपना यहाँ पे लिखा गया, सर्व। तो बस यही आपको 6 नाम याद रखना है। 6 कैटेगरी अंदर नहीं पढ़ना है कि 0 से 50 तक हुआ, तो इतना नहीं डीप में जाना आपको, बस ये ध्यान रखिएगा 6 कैटेगरीज कौन से हैं, और ये 8 जो नाम बताया मैंने ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, ये पहला मेजरमेंट, पहला मॉनिटरी प्रोग्राम था, पहला था। आते हैं सेकंड पे, आते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड पे। यहाँ पे सेकंड क्या है ना, सेकंड है अपना नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी अपना, देखिए 3 गवर्नमेंट इनिशिएटिव दिया था। पहला अपना हो गया नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। अब हम लोग आते हैं दूसरे पे, अपना नेम है उसका नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। दूसरा क्या अपना, दूसरा अपना है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। समझते हैं, देखिए इसमें क्या है ना, इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर में ना, इसके अंदर में कितने, इसके अंदर में ओवरऑल 12 कितने, इसके अंदर में 12 आपको दिए गए। इसके अंदर में 12 पॉल्यूटेंट्स को बताया, कितना, इसमें 12 पॉल्यूटेंट्स दिए गए। लेकिन खास बात क्या है ना, खास बात इसमें यह है कि इस 12 पॉल्यूटेंट्स के अंदर में, इस 12 पॉल्यूटेंट्स में से, इस 12 पॉल्यूटेंट्स को डिवाइड करिएगा 2 पार्ट्स में, 8 और 4 में डिवाइड किए 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट मेरे साथ लिखेंगे आप सभी, पहला पार्ट आप सभी का 8, और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है आप सभी का 4। अब ये जो 8 है ना, ये 8 वही है जो हमने पढ़ा था अभी पिछले स्लाइड में। बात समझ रहे हैं, नेशनल एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में टोटल 12 मेजरमेंट्स दिए गए, 12 पॉल्यूटेंट्स को डिस्कस किया गया था, जिसमें से 8 वही पॉल्यूटेंट्स है जो भी हमने पिछले स्लाइड में, यानी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो अभी पिछले स्लाइड में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ने दिया ना 8 अपने मेजरमेंट, तो वही 8 ये पहले वाले हैं, और ये 4 इसमें और नए जुड़, ध्यान रखिए, इसमें ये 4, इसमें ये 4 और अपने यहाँ पे, इसमें ये 4 अपने नए और जोड़े हैं। सर ये 4 कौन से जोड़े, इसको समझते हैं पहले, आखिर जो अपने 4 जोड़े गए अपने, ये 4 आखिर अपने ये कौन से अपने, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए अब इसमें जो 4 अपने ऐड किए गए ना, ये देखते हैं यहाँ पे कि अपने ये 4 कौन से अपने, ठीक है ना। तो जिसमें ये 4 ऐड किया गया, मैं तो लिख देता हूँ जैसे दिक्कत ना आप सभी को, ये देखिए जिसमें ये 4 अपने ऐड किए गए ना, ये देखिए कौन से अपने 4 अपने, यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 1 2 3 और ये अपना हो गया, देखिए कौन कौन से में से बोलिएगा। देखिए पहला क्या अपना, पहला अपना आर्सेनिक, पहला क्या अपना, पहला अपना आर्सेनिक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या अपना, दूसरा अपना निखिल, निखिल, ठीक है। तीसरा अपना क्या है, बेंजीन, बेंजीन, ठीक है ना। और चौथा क्या अपना, बेंजोफायरन, चौथा क्या अपना, बेंजोफायरन, ध्यान रखिएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड में टोटल 12 दिए गए, जिसमें से 8 वही हैं जो हमने पढ़ा था नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में, और 4 और दिए गए थे, नाम बोलेंगे मेरे साथ में, आर्सेनिक, दूसरा निखिल, तीसरा बेंजीन, और चौथा क्या, चौथा अपना बेंजोफायरन, चौथा क्या, बेंजोफायरन, ध्यान रखिएगा। अब इसमें ध्यान समझिए, इसमें से क्या है ना, इसमें से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, जो हमने देखा ना अभी 8 वाला, जो हमने देखा 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द नेशनल एम्बिएंट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में, उसमें से जो 2 नाम ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी चीजों को। इसमें से जो 8 बताया मैंने, उसमें से 2 गैसेस, कौन कौन सा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों अब बहुत ही कम हो रहे हैं, दोनों बहुत ही कम हो रहे हैं। सर ये कम क्यों हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये कम हो रहा है ड्यू टू सीएनजी, ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द भारत स्टेज 3, ध्यान रखिएगा। इस 8 में से 2 गैसेस कम हो रहे हैं, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं 2 गैसेस कौन से हैं, मेरे साथ बोलिएगा। एक अपना है नेशनल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है,
और दूसरा अपना क्या, दूसरा अपना है कार्बन मोनोऑक्साइड है। दोनों कम हो रहे हैं, क्यों सर कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं ड्यू टू द सीएनजी। पहली बात है ड्यू टू द सीएनजी, ठीक है ना। कंप्रेस, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या, दूसरा रीजन इसका कम होने का वो है कि हमने भारत स्टेज 3 इंप्लीमेंट किया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया। अब रीड करें स्लाइड को। हाँ सर, रीड कर लेते हैं बस स्लाइड को, इतना समझ गए ना, इतना चीज इंपॉर्टेंट है। अब सर स्लाइड को जल्दी से रीड करते हैं एक बार, ठीक है ना। चलिए स्लाइड को रीड करते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरे साथ में देखिए यहाँ पे, इट मे नोटेड दैट द एम्बिएंट एयर क्वालिटी standard are specified in separately in India for the around 12, कितने देखिए 12 pollutants हैं, including 8 that of constitute the NAQ। तो 8 12 में से 8 तो वही है जो मैंने NAQ में पढ़ा, बिल्कुल सर। एडिशनल जो और 4 आपके इसमें ऐड हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? आर्सेनिक है, निकेल है, बेंजीन और बेंजोफायरिन है। क्लियर है? क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो पीएम अभी हमने पढ़ा ना, अभी हमने देखा ना 8, अभी देखिए, अभी जो हमने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा था उसमें 8 मेजरमेंट हमने डिस्कस किया। हाँ सर किया था। उसमें से याद है मैंने सेकंड बताया था पीएम, देखिए पहले बताया था पीएम 10 बताया, दूसरा पीएम 2.5 बताया। अब ध्यान से सुनिएगा पीएम 2.5 का ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे जो पीएम 2.5 है, कि जो पीएम 2.5 है ना, इस पर्टिकुलरली डेंजरस and can cause adverse health effects owing to its greater entry into the human respiratory system and eventual accumulation in human organs and blood। ध्यान रखिएगा, जो हमने भी पढ़ा था 8 मेजरमेंट, उसमें से जो पीएम 2.5 है ना, ये बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर डेंजरस है। क्यों? क्योंकि आपके हेल्थ में ना ये एडवर्स इफेक्ट कर सकता है, ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो प्रॉब्लम में आ सकता है, वो आपका डैमेज हो सकता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो इतना ये डेंजरस होता है पीएम 2.5 की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में आ चुका क्वेश्चन 2019 में, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीएम 2.5 डेंजरस है क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हार्म कर देता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, और साथ साथ ये ब्लड खून में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे रीड करें फिर। हाँ सर आगे रीड करते हैं, देखिए आगे रीड करते हैं यहाँ पे पीएम, ठीक है ना, कंसंट्रेशंस आर हायर इन विंटर सीजन एंड आर लोअर ड्यूरिंग द मॉनसून। ध्यान रखिएगा, जो अपना पीएम कंसंट्रेशन है ना, ये ज्यादा होता है कब? ज्यादा होता है आपका जब आपका विंटर सीजन आता है, और कम हो जाता है कब? जब मॉनसून सीजन आता है, तभी चीजें क्या होती है? कम हो जाती है। क्यों सर कम होती है? क्योंकि देखिए, अब देखिए खुद आप देखिए, थोड़ा सा अगर रेन होगा तो पॉल्यूशन थोड़ा सा कम होगा, बिल्कुल ऑब्वियस से कम होगा, लेकिन नहीं होगा तो फिर वो बढ़ जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा सा भी आपके फैक्टर यहाँ पे बन ज्यादा, ध्यान रखिए, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं फिर। यस आगे पढ़ते हैं यहाँ पे sulfur dioxide levels are within the prescribed national ambient air quality standards in residential areas of facility। देखिएगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये अपना प्रिस्क्राइब किया गया है कि सही है। अगर हम रेसिडेंशियल एरिया के बारे में जो सिटीज है उसमें बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड इज द नाइस वन, इज द गुड वन, आप कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। क्लियर अपना, फाइन से क्लियर, इतना ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए इस स्लाइड से। और मैं बता ही दिया आप सभी को कि दो चीजें ध्यान रखिएगा, क्या क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों कम हो रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? ड्यू टू द सीएनजी। दिल्ली में हुआ, ठीक है, दिल्ली में सब लिखा भी गया, पॉइंट चाहे तो उसको रीड कर सकते हैं आप, चाहे तो उसको रीड भी कर सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है। शायद पूरे स्लाइड को रीड कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। एंड ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द भारत गैस, ठीक है, इसकी वजह से अपना ये क्या हो रहा है, दो चीज अपने कम हो रहे हैं। क्लियर है? फाइन, आगे बढ़े। यस सर। तीसरा अपना क्या, जो थर्ड है अपना ना, वो है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इसमें आगे लिख लीजिएगा, इसमें आगे और लिख लीजिएगा, स्लाइड पूरी नहीं है मुझे लगता है। यहाँ पे पूरा नाम जो है ना फुल फॉर्म में वो एंड रिसर्च भी होने का, एंड रिसर्च, ठीक है, एंड रिसर्च। अभी मैं दिखाता हूँ आपको वैसे एंड रिसर्च, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए होता क्या है, सफर सुने, सफर, सफर क्या है? सफर यही है, समझे सफर क्या है अपना, ठीक है। देखिए सफर होता क्या है, देखिए सफर क्या है ना, सफर एक मेथड है,
ठीक है, जिसके तहत ये एडवांस में पता किया जाता है कि आखिर वेदर फोरकास्ट मतलब मौसम कैसा होगा, मौसम को पहले से मतलब पता करने का एक मेथड जो लाया गया है, इसे कहते हैं सफर। क्या बोलते हैं? सफर। क्लियर बात, समझ गए? तो किसने लाया है? तो इसको लाने वाली मिनिस्ट्री के नाम है MOES। नाम बोलेंगे मेरे साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। किसने लाया है? MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको सफर को इंट्रोड्यूस किया। किसने इंट्रोड्यूस किया? MOES ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, जो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये, ठीक है ना, बाहर का नहीं है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सफर, जिसे हम सभी कहते हैं सफर, ठीक है ना। किस लिए? जैसे पता किया जा सके, मेनली जानते हैं, मेनली ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, ठीक है ना, जिसे पता किया जा सके कि आखिर एयर क्वालिटी क्या होगा और फोरकास्ट किया जा सके एडवांस में, ठीक है ना, पहले से। और ये इंडिया में पहली बार हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले, सफर से पहले कुछ भी ऐसा नहीं था। बात समझ रहे ना, जो चीजों को फोरकास्ट कर सके 1 से 3 दिन पहले का एडवांस में, कि आखिर क्या होगा एयर क्वालिटी, क्या होगा वेदर के बारे में, सभी चीज पहले से पता किया जा सकता है इस सफर के द्वारा। किसने लाया था? MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने उसको लाया था। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा हुआ था। एग्जामिनेशन में आ सकता है कि सफर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड है, तो सफर अपना फर्स्ट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर? इस सफर को किसने डेवलप किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। इस सफर को ना जो डेवलप किया वो कौन है? वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। पुणे की एक इंस्टीट्यूट है, नाम बोलेंगे मेरे साथ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। नाम बोलेंगे मेरे साथ में। सफर को किसने डेवलप किया? सफर को डेवलप किया गया है बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे में जो पड़ता है आपका। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। आगे बढ़े फिर। यस सर, आप लोग आगे बढ़ते। तो ये अपने 3 मेथड्स अपने हो गए। ये 3 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे जो लाया गया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नमेंट इनिशिएटिव। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम सभी इंडोर एयर पॉल्यूशन के बारे में, कि आखिर इंडोर एयर पॉल्यूशन क्या है और इससे जुड़ा क्या चाहिए हम सभी को समझना। देखिए, इंडोर अपना एयर पॉल्यूशन अपना क्या होता है। देखिए, अगर हम आपसे बात करें इंडोर एयर पॉल्यूशन मतलब क्या, कि जब घर के अंदर ही पॉल्यूशन हो। अरे ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। घर के अंदर भी पॉल्यूशन होता है ना, बिल्कुल होता है। समझते हैं आप। देखिए, घर के अंदर पॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए, जब भी आप कोई इंफीरियर फ्यूल को बर्न क्या करते हो, जब भी आप कोई इंफीरियर फ्यूल्स को बर्न करते हैं ना, तो आपका इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है। अब चले जाइए ब्रिजेस में, चले जाइए, तो ब्रिजेस में क्या है ना, लोग क्या करते हैं, कुक करते हैं फूड को, ठीक है, तो उससे आपका पॉल्यूशन निकलता है, धुआं निकलता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर। तो वही बात है यहाँ पे, जब घर के अंदर ही ऐसे चीजें हो, जब आप बर्न करते हो ऐसी इंफीरियर क्वालिटी के फ्यूल्स को कुकिंग के समय या हीट करने समय या किसी भी समय, तो पॉल्यूशन निकलता है वहां से। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे काउ डंग को आपने किया, आपने एग्रीकल्चर रेसिड्यू को बर्न किया, तो ये सब चीजों से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को, अच्छा ये भी प्रॉब्लम क्या, ये प्रॉब्लम क्या होता है ना, और ज्यादा बढ़ जाता है विंटर्स में। जब आप डोर को और विंडोज को बंद कर देते हो ठंडी के मौसम में, तो और ज्यादा ही हो जाता है, तो प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। इसलिए क्या किया गया ना, इसलिए अभी आप देखेंगे कुछ समय पहले अपने प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे लाया था, इनिशिएटिव लाया था, जैसे इन सब चीजों को एंड किया जा सके। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए स्पेशली क्या किया गया ना, रूरल एरियाज में इसको शट करने के लिए स्मोकलेस चूल्हास को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। एग्जामिनेशन में आ सकता है कि इंडोर एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या किया गया, तो इसको रोकने के लिए स्मोकलेस चूल्हास को इंट्रोड्यूस किया गया था इस इंडोर एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाया, और अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ से होता है। जिनके पास नहीं होता, बहुत ज्यादा वहां से उनको पॉल्यूशन को लेना पड़ता है, पॉल्यूशन को उनको इनहेल करना पड़ता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? फाइन, आगे बढ़े फिर। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या, इसको पहले समझते हैं यहाँ पे कि ऑड इवन फॉर्मूला क्या है दिल्ली में। आपने बहुत बार सुना होगा ना ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में, तो बहुत ज्यादा मतलब कहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। क्या है आखिर ये ऑड इवन फॉर्मूला, क्या होता है इस फॉर्मूले में, समझते हैं। देखिए, है क्या ना, ये मेनली हमारी कंट्री में, कहाँ पे, वह भी दिल्ली में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसको लाया गया था।
किसने लाया था? तो दिल्ली के सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इसको लाया था, ऑड इवन फॉर्मूला को। समझते हैं आखिर ये क्या है, आखिर ये ऑड इवन फॉर्मूला। दिल्ली की बात करें तो पहले, ठीक है ना, देखिए था क्या ना, 2015 की बात करें, 2015 में बात करें तो दिल्ली में बहुत ज्यादा, वैसे तो देखा जाए दिल्ली में पॉल्यूशन हमेशा ज्यादा रहता है, लेकिन 2015 में ऐसा रियलाइज किया गया कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो उसको रोकने का तरीका बहुत ज्यादा मेथड्स को देखा गया, ठीक है, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। तो पहली बार और फॉर्मूला लाया गया इंडिया में, दिल्ली में लाया गया, ध्यान रखिएगा। क्या है ना, इसमें इसमें हाई कोर्ट, दिल्ली के हाई कोर्ट ने 2015 में इसको डिक्लेयर कर दिया था, यानी पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया था, पॉल्यूशन इतना अलार्मिंग हो गया, इतना इतना डेंजरस लेवल पे आ गया था कि 2015 दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको, दिल्ली के पॉल्यूशन को डिक्लेयर कर दिया था एज अ गैस चैम्बर। क्या? एज अ गैस चैम्बर बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ पे आया है इंडिया में? इंडिया में आया है तो दिल्ली में आया है, ठीक है। किसने इसको क्या डिक्लेयर किया? तो गैस चैम्बर डिक्लेयर किया। किसने किया है? तो दिल्ली के हाई कोर्ट ने इसको किया गया। ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, ध्यान रखिए, तो दिल्ली सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको और डीएम फॉर्मूला लाया था कब से? 1 जनवरी 2016 में। 2015 में हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा गैस चैम्बर, तो फिर 1 जनवरी 2016 से, ध्यान रखिएगा, और इवन फॉर्मूला लाया गया था पहले 15 दिनों के लिए, जिससे जो पॉल्यूशन लेवल है वो वहां पे कंट्रोल में आ सके। सर ये ऑड इवन फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ऑड इवन फॉर्मूला क्या होता है? ऑड इवन फॉर्मूला मतलब होता है जिस दिन, जैसे आपकी जो व्हीकल होता है, जो आपकी गाड़ी है, तो अगर गाड़ी का लास्ट नंबर अगर ऑड है तो आप अपने गाड़ी को ऑड डेज चलाएंगे। सर ऑड डेज मतलब क्या? जैसे आपका डेट होता है ना, फर्स्ट, थर्ड, 5, 7, 9, तो जिनके गाड़ी के नेम नंबर प्लेट में ऑड नंबर होगा वो अपने व्हीकल को ऑड डेट वाले डेज में चलाएंगे, ठीक है। और जिनके व्हीकल का नंबर इवन नंबर होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका व्हीकल का नंबर एंड होता है 72 से, तो क्योंकि आपका व्हीकल नंबर 2 से एंड हो रहा है, 2 मतलब 2 एक इवन नंबर है, तो आप जितने भी इवन नंबर है, यानी कि जैसे जो भी इवन डेट पड़ रहा है, इवन डेट, आप उस इवन डेट को अपने व्हीकल को चलाएंगे। जैसे आप अपने व्हीकल को 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, 12 को, मतलब आप ऐसे चला सकते हैं। क्लियर है? नहीं कि अगर आपके नेम प्लेट में ऑड नंबर है तो आप ऑड डेट वाले डेज को चलाएंगे अपने व्हीकल को। अगर आपके व्हीकल पे इवन नंबर पड़ा हुआ है तो आप अपने व्हीकल को इवन डेट वाले डेज में चलाएंगे। ध्यान रखिएगा। किसने लाया था? दिल्ली गवर्नमेंट ने लाया था। कब लाया? 15 में लाया। कब से चलाना था इसको? 1 जनवरी 2016 से लाया गया था। किस लिए किया गया? जैसे दिल्ली में जब पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया था, उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए। क्लियर है? क्लियर है सर। कितने दिन के लाया गया था? 15 डेज। पहले बार लाया गया था 15 दिनों के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर बाद में इसको और एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अभी ध्यान रखना है क्या कि पहले बार जब आया तो 15 दिनों के लिए आया था। सर ये बताइए क्या इसके अलावा कहीं और भी इंडिया में आया हुआ है क्या? नहीं, इसके अलावा इंडिया में और कहीं भी और ये फॉर्मूला नहीं आया। लेकिन ध्यान रखिएगा, और ये फॉर्मूला इंडिया में नहीं आया, जबकि इंडिया से पहले, यानी इंडिया में आने से पहले भी ये दूसरे कंट्रीज में आ चुका है, और वहीं से देख के लाया गया था अरविंद केजरीवाल द्वारा, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने वहां से देख के इसको लाया था। सर इससे पहले इंडिया में, दिल्ली से पहले ये कहाँ पे आया? ध्यान रखिएगा। तो इससे पहले ये आया हुआ था मैक्सिको में। कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, मैक्सिको में ये आ चुका है, ठीक है ना। मैक्सिको, देखिए आप लिखा भैया अपना, एक सेकंड, ये देखिए मैक्सिको सिटी में ये अपना आ चुका है। ध्यान रखिएगा। बोगाटो, बोगाटो में आ चुका था, जो कैपिटल है कोलंबिया का, और बीजिंग में। ध्यान रखिएगा 3 जगह ये अपना आ चुका था। ध्यान रखिएगा। सिर्फ ऐसी स्कीम पहले भी हो चुकी थी। कहाँ कहाँ पे? 3 जगह, नाम रखिएगा, मैक्सिको सिटी में, बोगोटा कैपिटल ऑफ कोलंबिया में, और बीजिंग में। 3 जगह अपना यहाँ पे ये पहले पे अपना हो चुका था, और उसके बाद में देख के इसको लाया गया था पायलट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट द्वारा लाया गया था इंडिया में, दिल्ली में, जैसे देखा जाए कि क्या हो रहा है, क्या इससे पॉल्यूशन कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा। तो देखा गया था और कुछ रियलाइज किया गया था कि ये बेहतर काम कर ही रहा था, ठीक है ना। बात समझ गए? इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी आप 4 स्लाइड को रीड भी कर सकते हो। होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया जो मैंने बताना चाहा यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और मैं आपको इसको रीड कर लीजिए आप यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे देखिए। और इवन स्कीम शो द मिक्स रिजल्ट, इसने मिक्स रिजल्ट शो किया था। ध्यान रखिएगा।
ऑल्दो द परसेंटेज इफेक्ट कुड बी स्मॉल। हालांकि देखिए ये जो मेथड पायलट पीरियड पर लाया गया था ना, तो इसका जो रिजल्ट था मिक्स था, ठीक है। जो इसने इफेक्ट लाया वो कम लाया था, लेकिन लाया था, कम लाया लेकिन कम लाया था, ठीक है ना। बट द गिवन कंसिडरेशन एज हाई एज इन दिल्ली, लेकिन कंसिडरेशन क्या था, दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ही हाई था, तो उसको कंट्रोल करना 15 दिन की बात ही नहीं थी, ठीक है ना। क्लियर है? यस सर। द एब्सोल्यूट रिडक्शन इन PM 2.5 कंसेंट्रेशन आर सिग्निफिकेंट एज इट कैन हेल्प रिड्यूसिंग द हेल्थ एजेंट। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा कि PM 2.5 बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है अपने लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हार्म करता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, रोकने के लिए इसको लाया गया था, और थोड़ा हद तक इसको कंट्रोल किया गया भी था। क्लियर है सर? क्लियर। बाकी चाहे तो स्लाइड को रीड अपने आप पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं फिर आज की क्लास को। कल हम लोग सीखेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में और भी डिटेल में कि अपना क्या होता है वाटर पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को मिलती है जीसी इंटरनेट की सारी अपडेट्स मिलती है, प्लस कंप्लीट पेपर 1 यूनिट 10 अपने होते हैं 10 यूनिट्स का ना, तो और 10 यूनिट्स का सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस दी जाएंगी आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। तो क्यों आप देरी कर रहे हैं, आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इसको जितना आप जहां जहां पे आपकी रीच हो, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, जहां जहां पे आप हो, जहां जहां पे आपकी रीच हो, इवन आप तो आपकी रीच बहुत जगह होगी, तो आप जहां जहां पे आपकी रीच है, आप प्लीज अपने फ्रेंड्स पर इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट जरूर करिएगा। सो दैट्स ऑल, इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक एन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।